नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों चलिए करते हैं सुबह से अपने ब्लॉग की शुरुआत और यहाँ पे आज आस्था के पापा जगे नहीं हैं। आपने ब्लॉग देखा होगा ना कि वो हमेशा पहले जग जाते हैं लेकिन मैं लेट जगती हूँ। तो आज मैं उसी टाइम पे जगी हूँ बल्कि आज उन्हें ही लेट हो गया है क्योंकि वो रात भर बारात आई थी और मतलब इनके फ्रेंड के घर में फ्रेंड की बहन की शादी थी तो वहाँ पे ये चले गए थे तो इसीलिए वो तो रात में 3 बजे आए थे घर और सो के उन्हें उठने में फिर देरी हो गई थी इसीलिए वो देर हो गए आज और मैं आज जल्दी जग गई हूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहले बाहर आके झाड़ू लगा रही हूँ दोस्तों। लेकिन ये है कि अभी बाहर का ये जो फर्श जो धरती है यहाँ की वो अभी बिल्कुल भी सही नहीं है और बरसात तक सही भी नहीं रहेगी। बरसात के बाद होगा कि हम यहाँ पे मतलब सही कर देंगे। तो अभी जैसा है दोस्तों वैसे ही काम चलाना पड़ेगा और उसके बाद फिर किया जाएगा सब कुछ सही। आप सभी के दोस्तों बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि आपको एक नरधा बनवाया है आपने और नरधा के नीचे एक बर्तन धोने वाला बनवाना है तो बिल्कुल ज़रूरी है बनवाना, बनवाएंगे। लेकिन सब कुछ धीरे-धीरे होते जाते हैं और भी काम होते हैं घर के वो भी करने पड़ते हैं और फिर हम 2 ही लोग हैं आप देखते ही हैं और हमारी हेल्प के लिए भी कोई रहता नहीं है। तो एक दिन में हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तुरंत-तुरंत सारे काम हम कर देंगे, समय लगता है। होता जाएगा, मुझे खुद भी दिक्कतें होती है इन सभी चीज़ों को लेके, लेकिन क्या करूँ दिक्कतों के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे सब चीज़ बनता जाएगा, तो होता जाएगा कि चलो भई ये चीज़ बन गई, ये चीज़ बन गई और मैं कोशिश यही हम दोनों की कोशिश भी यही रहती है कि जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें जो है ना कवर हो जाए, बन जाए। तो दोस्तों सुबह का सबसे मुख्य काम तो हो गया बाहर की झाड़ू और ढेक लगाना, ये 2 काम हो गए हैं। उसके बाद अब देखिए गेट लगा हुआ है और अब अंदर की सफाई करने में लग गई हूँ। और यहाँ पे आस्था के पापा मसाला बनाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा-सा फर्श जैसा होता जा रहा है और कीचड़ नहीं होता है वहाँ पे। तो ये भी सही रहा कि चलो एक ही जगह मसाला बनता है तो वो सारा वहीं पे जम गया है। वैसे तो पूरे ही घर में झाड़ू मैं नहीं लगाती हूँ और आस्था के पापा ही लगा देते हैं लेकिन आज वो सो रखे थे तो मैं ही पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ। और ये हमारा बछवा है, रस्सी इसकी खूँटे में अंदर बंधी है लेकिन रस्सी लंबी होने के कारण ये अंदर नहीं रहता, ये बाहर ही रहेगा। हम लोगों को देखेगा तो बाहर ही रहेगा, बाहर ही खाना खाएगा। और जिस बर्तन में इसे खाना दिया था वो पूरा लुढ़का दिया है इसने, गिरा दिया है, वो पूरा भूसा-भूसा देखिए हो गया है। और पैरों से वहाँ पे रौंद भी दिया है। बाहर ही रहता है तो पैर इनके बहुत नोकीले और वैसे टाइप के होते हैं तो तुरंत तो अब आ गई हूँ दोस्तों यहाँ पे किचन वाले कमरे में साफ़-सफ़ाई करने। और सुबह ही अगर पूरे घर में झाड़ू लगा दो तो सही रहता है, काम-वाम करने में फिर और अच्छा लगता है कि चलो भई साफ़-सुथरा डला हुआ है। तो यहाँ पे भी लगा देंगे झाड़ू और बाल्टी वहाँ पे रखी है क्योंकि पानी बरसता है तो एक-एक बूँद करके गिरता रहता है वहाँ पे पानी। वो पता नहीं क्यों ऐसे दिक्कत हो गई और पन्नी ऊपर की तरफ ख़राब हो गई है और पानी गिरता रहता है तो बाल्टी लगा रखी थी वहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली पूरे घर की सफाई हो चुकी है और आस्था इतनी देर में तैयार हो चुकी है स्कूल के लिए। कपड़े वगैरह पहन लिए हैं इसने, सारा तैयारी कर ली है, बस चुटिया करनी है तो मैं इसके बाल बना दूंगी। और बाल इसने धो लिए, पूजा पाठ हो गया है। पूजा पाठ कर लेती है आस्था ही, जब अगर बाल वाल धो के नहाती है तो उसका मन रहता है तो कर लेती है पूजा। तो दोस्तों आस्था तो रेडी हो गई थी, अब उसके लिए बना देती हूँ पराठे। कहती है कि मम्मी भूख लग जाती है, पराठे बना दिया करो स्कूल ले जाने के लिए। और 4 पराठे ले जाती है, 3 तो खा लेती है ये और 1 पराठा आते समय स्कूल से आते समय
जो हमारी गाय है उसकी बहन छोटी मिल जाती है तो उसे खिला देती है। तो उसी के लिए मैंने पूछा कि बेटा कितने पराठे बनाने हैं, तो बोली कि 4 पराठे दे दो और एक जो हमारी गाय लल्लो है वहाँ पे रहती है तो उसे भी एक खिला दूँगी। और दोस्तों आप सभी ये भी कमेंट कर रहे थे कि आप नीचे खाना बनाते हो तो स्लेब बनवाने का क्या फ़ायदा हुआ? तो ये है कि सुबह-सुबह खड़े होके काम नहीं हो पाता है इन दिनों, बहुत मुश्किल होता है और इसी के कारण मैंने फिर गैस नीचे ही करके खाना बना लेती हूँ। जब कभी रहता है कि नहीं बन जाएगा ऊपर खाना तो बना लेती हूँ, वरना मैं नीचे ही गैस रख के खाना बनाती हूँ। लाइट आ रही थी, लाइट नहीं जोड़े? तो आस्था का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था। आस्था के पापा लेके आस्था को स्कूल गए छोड़ने और उसके बाद थोड़े समय बाद मैं अब आ गई हूँ कमरे में, कमरे की साफ़-सफ़ाई करने। तो दोस्तों सच अगर मैं बताऊँ तो मेरे से कुछ काम अभी हो नहीं पाता, घर को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ मैं और मतलब इतना परेशान हो जाती हूँ कुछ एक्स्ट्रा काम करने में तुरंत साँसें जो है जल्दी-जल्दी भरने लग जाती हूँ और हर 10-10 मिनट में जैसे अगर कुछ काम कर रही हूँ तो थकने लग जाती हूँ। तो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो रहा। अब ये जैसे-तैसे ये महीने गुज़र जाएँ उसके बाद आपके लिए अच्छे-अच्छे ब्लॉग लाऊँगी। वैसे तो कोशिश यही करती हूँ कि आपके लिए अच्छे ब्लॉग ही लाऊँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी-सी खुद ही परेशान चल रही हूँ और कुछ हो नहीं पाता है मुझसे काम वग़ैरह इतना। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला भी कमरा पूरा साफ़ हो गया है और अब जो खाना-पीना बनाया था थोड़े से बर्तन थे, तो उन्हें अब धो लेती हूँ और देखिए धूप अब काफ़ी हो गया है, नर्दा हमारा बन गया है। आप सभी कमेंट कर रहे थे कि नर्दा छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, एक अलमारी और बन जाएगी तो ये जो बर्तन वग़ैरह हैं वो उसके नीचे आ जाएँगे, कुछ अलमारी के ऊपर आ जाएँगे, तो फिर और मतलब जगह निकल आएगी, इतना नहीं रहेगा। और फिर मतलब हमें इतना ही सही लगा कि इतना ही हम बनवाते हैं इनरधा। छोटा थोड़ा-सा छोटा तो है, लेकिन फिर भी ठीक है अब जैसा भी बन गया हो। तो यहाँ पे बर्तन धोने के लिए आ गई थी, धो लिए थे सारे बर्तन, खंगालने थे बस। तो एक पानी से पहले ही मैंने खंगाल दिए थे बर्तन और अब दूसरे पानी से खंगाल के सारे मैंने तसला में भर के रख दिए हैं, नर्धा साफ़ कर दिया है। ले चलते हैं बर्तन को कमरे में। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब अभी जो सीज़न चल रहा है वो बिल्कुल ही शादी-ब्याह का ही सीज़न चल रहा है। आप सभी के तरफ भी मतलब अगल-बगल या फिर आपके ही घर में शादियाँ हो रही होंगी, है ना? तो अभी बिल्कुल शादी का सीज़न चल रहा है। कल आस्था के पापा अपने दोस्त के यहाँ पे रुके थे शादी के ही कारण और अभी ये रांची फिर रही है, अभी ये बारात जानी है। पापा को बुलाओ? बोलो कुछ। तो दोस्तों अब हो चुका है शाम और मैं धोने लगी हूँ कपड़े। कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, अगर 1-2 दिन कपड़े ना धो तो सुबह क्योंकि धूप हो गया था, बर्तन धो रही थी, उसके बाद मैं नहा ली थी और फिर धूप हो गया था। तो फिर मैंने कपड़े क्या किया था निरमा में डाल के छोड़ दिए थे और अब शाम के समय में इन सभी कपड़ों को धो रही हूँ। और धूप क्योंकि छत है नहीं और दूसरी तरफ की दीवार भी नहीं है,
तो कल के दिन देखिए फिर से काम स्टार्ट करेंगे और यहाँ की दीवार वगैरह आस्था के पापा उठाएंगे और अलमारी भी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी गाय ना खुद ब खुद आ गई है, गेट खोल लिया उसने और आ गई अंदर। तो आस्था के पापा देखिए गले में उसके रस्सी डाल दे रहे हैं और उसके लिए फिर खाना पीना जो भी है सानी वगैरह बनाएंगे और उसका उसार पात होगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल देखिए यहीं पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं, इतनी अभी ये रस्सी है और यहीं पे सारा पानी जो है यहीं पे निचुड़ जाएगा। गिरेगा भी तो यहाँ पे ही गिरेगा। और लेकिन मौसम अब ख़राब हो गया था, बारिश जैसा मौसम था, लेकिन फिर भी मैंने सारे कपड़े जो हैं धो के डाल दिए हैं। कल तक सूख ही जाएंगे अगर कल धूप निकलेगा तो। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया है शाम का समय और देखिए आस्था कहाँ पे जाके सो गई है। तो पहले उसको इधर कर दें, नहीं तो मच्छर काटेगा। पंखा भी इधर ही चल रहा है, कूलर भी, तो उसे मच्छर काटेंगे। और इन दिनों दोस्तों जो ऐसे मच्छर हमें काट रहे हैं ना, मेरे यहाँ पे भी मच्छर नहीं काटा है। यहाँ पे हाथों में ये सब देखिए, ये देखिए कैसे काट रहे हैं मच्छर, इस हाथ में भी। ये देखिए इस प्रकार से काट रहे हैं मच्छर। तो ये वाले आजकल छोटे छोटे वाले मच्छर हो रखे हैं, तो खटोली को जल्दी से इधर कर देते हैं वरना मच्छर उधर आस्था को काट लेंगे। और शाम का समय हो गया और आस्था के पापा कहीं जाने के लिए निकल रहे हैं रात में। तो दोस्तों देखिए आस्था के पापा जा रहे हैं शादी में, तो इसलिए तैयार हो रहे हैं, ये देखिए। और आस्था भी सो गई है, यानी कि मैं अब अकेले रहने वाली हूँ घर में। और शादी पड़ी है तो जाना